Hello friends, today we are going to start our new topic that is saprotrophs. प्रीवियस वीडियो में हमने इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट्स के बारे में पढ़ा था कि ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट खाते हो उन्हें हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। आज का हमारा टॉपिक है सेप्रोट्रोप्स। सेप्रोट्रोप्स का क्या मीनिंग होता है, सेप्रोट्रोप्स क्या होते हैं, इसे हम डिस्कस करेंगे। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल। आपने मशरूम के पैकेट देखे होंगे जिन्हें कि हम सोल्व करते हैं वेजिटेबल मार्केट में। You may also have seen fluffy umbrella-like patches growing in moist soils or on rotting wood during the rainy season. आपने ये भी देखा होगा जो एक अम्ब्रेला की तरह जो पैचेस है वो ग्रो हो जाते हैं मिट्टी में या फिर वुड में रेनी सीजन में, ठीक है। तो वो जो अम्ब्रेला की तरह पैचेस होते हैं ना, वो मशरूम्स ही होते हैं। Let us find out what type of nutrients they need to survive and from they get them. तो अब हम फाइंड करते हैं तो उन्हें किस टाइप का न्यूट्रिएंट चाहिए और उन्हें वो कहाँ से मिलता है। तो देखिए, ये है मशरूम के पैकेट्स, देख सकते हैं। ये पैकेट्स में आपको बहुत सारे मशरूम्स दिखेंगे और जो ये मशरूम है ये कहाँ पर ग्रो करता है, डिकेड मटेरियल पर, ठीक है। रेनी सीजन के दौरान जो ग्रो करता है, ठीक है। उसके बाद जो आपसे फिर एक क्वेश्चन पूछ रहा है, भुजो वांट्स टू नो हाउ दीज ऑर्गेनिजम्स एक्वायर न्यूट्रिएंट्स। दे डू नॉट हैव माउथ्स लाइक एनिमल डू, दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट एज दे लैक क्लोरोफिल एंड कैन नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। कि इन्हें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ से मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका ना ही तो माउथ है, ठीक है, जैसे कि एनिमल्स के होते हैं या फिर जो इंसेक्टिवोरस प्लांट के अंदर होते हैं, ठीक है, और ना ये ग्रीन कलर के हैं, मतलब इनमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी नहीं होगा। तो इन्हें जो फूड है, जो न्यूट्रिशन है, वो कहाँ से मिलता है। इस क्वेश्चन का आंसर हम फाइंड आउट करेंगे एक्टिविटी 1.2 में। देखिए एक्टिविटी 1.2 क्या है। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्टन इट विद वाटर। आपको एक ब्रेड का पीस लेना है, लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 to 3 days और until fluffy patches appear on them, फिगर 1.8। और आपको उसे एक ब्रेड का पीस लेना है, ठीक है, और उसे वाटर के साथ मॉइस्ट करना है और उसके बाद उसे एक गर्म जगह पर रख देना है 2 से 3 दिनों के लिए, या फिर उसे जब तक रखना है जब तक उसके ऊपर फ्लफ़ी पैचेस अपीयर नहीं होते हैं, यानी जो फ्लफ़ी पैचेस है वो दिखने शुरू नहीं होते। जैसे कि आप फिगर 1.8 में देख सकते हो। आपने ये एक ब्रेड का पीस लिया, ठीक है, ये एक ब्रेड का पीस है, इसके ऊपर आप देख सकते हो ये फ्लफ़ी पैचेस ग्रो करने लगेंगे। तो इन्हें हम बोलते हैं फंजाई, ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, फंजाई। फंजाई ग्रो ऑन ब्रेड। ये भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग है, यानी ये भी सांस ले सकते हैं। तो इनका क्या न्यूट्रिशन है, यही हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम फाइंड आउट करेंगे। व्हाट इज़ द कलर ऑफ दीज पैचेस। तो इन कलर, तो जो ये पैचेस है इनका क्या कलर होगा, हमने देखा अभी पिक्चर में इनका कलर कैसा होगा, येलो। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास। आप इसे माइक्रोस्कोप से या फिर एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हो। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक, यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। तो आपको माइक्रोस्कोप से या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से जब आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, तो आप क्या देखोगे, एक कॉटन की तरह बहुत ही थिन थ्रेड होंगे जो कि उस ब्रेड के पीस के ऊपर फैले हुए होंगे, ओके।
These organisms are called fungi. इन organisms को हम कहते हैं fungi. These organisms are called fungi. They have a different mode of nutrition. इनके पास एक different mode of nutrition होता है. They absorb the nutrients from the bread. This mode of nutrition in which organism take in nutrients from dead and decaying matter is called saprophytic nutrition. ऐसा mode of nutrition जिसमें कि organism न्यूट्रिशन जो है वो डेड और डिकेइंग मैटर से ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे? सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या फिर आप बोल सकते हो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सच ऑर्गेनिजम्स विद सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रोप्स. और उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं हम सेप्रोट्रोप्स, जैसे कि फंजाई. ठीक है, फंजाई क्या है? एक सेप्रोट्रोप्स है. उसके बाद फंजाई ऑल्सो ग्रोज ऑन पिकल्स, लेदर, क्लॉथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम. जो फंजाई है वो पिकल्स पर, लेदर पर, जो लेदर के कपड़े होते हैं, ठीक है, और बहुत सारी आर्टिकल्स पर ग्रो हो सकते हैं. ठीक है, अगर हम उन्हें गर्म जगह पर रख देंगे तो लंबे समय के लिए. ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स. और रेनी सीजन के दौरान वो बहुत सारी चीज़ों को स्पॉइल भी कर देते हैं. स्पॉइल का मतलब होता है ख़राब हो जाना. ठीक है, अगर हम उन्हें रेनी सीज़न के दौरान क्या होगा? जो बहुत सारी चीज़ें वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उनके ऊपर जो फंगस है वो ग्रो हो जाएगी. आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द फंगस इन योर हाउस. कि आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हो, ठीक है, कि फंगस क्या होता है. यहाँ पे कहने का मतलब है कि आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो कि जो फंगस है वो कितना रिस्की है. ठीक है, इसका मतलब होता है डेंजर, मतलब फंगस से हमें खतरा भी हो सकता है. ठीक है, क्योंकि उनसे बहुत सारी डिजीज़ जो है वो स्प्रेड होती है. ओके, द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर. जो ये फंगल के स्पोर होते हैं, जो ये फंगस होती है, ये हवा में भी प्रेजेंट होती है. ठीक है, व्हेन दे लैंड ऑन, और जब वो लैंड करती है किसी गर्म जगह पर या फिर किसी गीली जगह पर, तो वो जर्मिनेट हो जाते हैं और वो ग्रो कर जाते हैं. नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड. तो क्या अब आप बता सकते हो कि हम अपनी चीज़ों को ख़राब होने से कैसे बचाएं. ठीक है, तो हम अपनी चीज़ों को ख़राब होने से कैसे बचा सकते हैं, इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा. उससे पहले ऊपर पहेली और बूझो के कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें देखते हैं. पहेली का क्या क्वेश्चन है, देखिए. पहेली इज़ कीन टू नो वेदर हर ब्यूटीफुल शूज which she wore on special occasions were spoiled by fungi during the rainy season. She wants to know how fungi appear suddenly during the rainy season. तो ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, कि जो पहेली के शूज़ है ना, क्या फंगस उसे भी डैमेज कर देगी. ठीक है, और जो फंगस है वो एकदम से रेनी सीज़न में कैसे अपीयर होती है. और उसके बाद बूझो भी आपसे कुछ पूछ रहा था. बूझो देखिए क्या कह रहा था. बूझो सेज once his grandfather told him that his wheat fields were spoiled by a fungus. कि बूझो कहता है कि एक बार मेरे जो ग्रैंडफादर है वो मुझे कह रहे थे कि जो उनका फील्ड है गेहूं का वो स्पॉइल हो गया
फंगस की वजह से। ठीक है, तो वो जानना चाहता है कि जो फंगस है क्या उसे डिजीज़ भी हो सकती है। तो फंगस हमारे लिए यूज़फुल भी है, ठीक है, लेकिन हमारे लिए वो यूज़फुल नहीं भी है। कैसे? क्योंकि जो फंगस है जैसे कि यीस्ट और मशरूम, ये तो यूज़फुल है, ठीक है, लेकिन जो कुछ फंगस है उनसे डिजीज़ हो जाती है प्लांट में, एनिमल में और ह्यूमंस में भी। ठीक है, लेकिन जो कुछ फंगस है हम उनका मेडिसिन्स में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए यूज़फुल भी है और अनयूज़फुल भी है। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन था कि हम चीज़ों को कैसे बचा सकते हैं स्पॉइल होने से, और जो ये फंगस है ये रेनी सीज़न के दौरान एकदम से अपीयर कैसे हो जाती है। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर अब हम देखते हैं फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा कि जो फंगस है वो एकदम से ही अपीयर हो जाती है रेनी सीज़न के दौरान। तो आपको पता होगा कि जो रेनी सीज़न होता है, रेनी सीज़न में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, और जो मॉइस्चर है वो फंगस के ग्रोथ के लिए एक फेवरेबल कंडीशन है। ठीक है, यानी जो फंगस है वो ग्रो होती है रेनी सीज़न के दौरान। ठीक है, क्योंकि रेनी सीज़न में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है और फंगस के लिए जो मॉइस्चर है वो एक फेवरेबल कंडीशन है। ठीक है, इसलिए जो मॉइस्चर है वो सडनली अपीयर होते हैं फंगस के ऊपर। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास ये क्वेश्चन था कि हम थिंग्स को स्पॉइल होने से कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, जैसे जो पहेली के सूट्स थे उन्हें हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, हम थिंग्स को फंगस से स्पॉइल होने से कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहला, आप उसे एक ड्राई प्लेस पे रख सकते हैं। ठीक है, ड्राई प्लेस पे रख सकते हैं आप उसे। दूसरा, आप उसे क्या कर सकते हैं, एक एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं आप उसे। और तीसरा क्या कर सकते हैं, आप उसे रेफ्रिजरेटर पर, आप उसे फ्रिज में रख सकते हैं, जिसे हम फ्रिज कहते हैं, इंग्लिश में रेफ्रिजरेटर कहते हैं। ठीक है, तो आप इन तीनों के तीनों प्रोसेस से क्या कर सकते हो, थिंग्स को स्पॉइल होने से बचा सकते हो। ठीक है, उसे आप रेफ्रिजरेटर पर भी रख सकते हो। ओके, उसके बाद हमारे पास एक नया टॉपिक आता है जो कि है सिम्बायोसिस, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। ओके फ्रेंड्स, बाय।